हरियाणा के कोने कोने में न जाने कितनी ऐसी कहानियां हैं जो बड़े बड़े टीलों में दफन हो गई हैं। ऐसी ही कहानी है हांसी के किले की, जिसे पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले अगनपाल तोमर, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और फिर महमूद गजनी ने उस पर अटैक किया और वहाँ हिंदुओं का बसना भी बैन कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश राज आया तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का उसे कैंप बना दिया गया। लेकिन असल में अब वो किला कैसा दिखता है, आज इस वीडियो में उसे एक्सप्लोर करेंगे और कुरेदने की कोशिश करेंगे उस इतिहास को जो आज खंडरों में बदलता जा रहा है। चलिए आज हांसी चलते हैं। दोस्तों, हांसी के किले पर हम अभी पहुंच चुके हैं, जिसे पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस किले का मेन गेट है। आइए मैं आपको मेन गेट इसका दिखाता हूं कि इसके खासियत इसके अंदर है और ये किस तरीके से बनाया गया है। साथ ही जो इसके साथ में आप दीवारें देख रहे हैं, ये दीवारें सिर्फ कुछ ही हिस्सा इसका बचा हुआ है, ये भी बाद में ठीक किया गया है। इसी तरीके से इस तरफ है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इस किले के चारों तरफ जो दीवारें थी, इस तरीके से दीवारें हुआ करती थी, बड़ी बड़ी छोटी ईंट की दीवारें हैं और ये तकरीबन 57 फुट ऊंची दीवारें थी, जो अब खंडर में बदल चुकी है। अगर आप इस दरवाजे के अंदर आएंगे तो देखो, ये इसका मेन गेट है। यहाँ से एंट्री, अंदर की तरफ एंट्री होती है और ये यहाँ पर गेट है। ये गेट भी जरूर बाद में लगाया गया होगा। पहले यहाँ काफ़ी दमदार जो दरवाजे होते हैं, मोटे, वो दरवाजे थे जिन पर हीरे जवाहरात ये लगे हुए होंगे उस समय। अच्छा, ये जो साइड में आप देख रहे हो, ये जो जगह है, यहाँ भी जो सुरक्षाकर्मी थे इस तरीके से बैठा करते थे कि ये यहाँ पर बैठने का रास्ता है। एक इस तरफ भी ऐसा ही रास्ता है। इसके अंदर अगर आप आए तो देखो, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है, ये भी यहाँ जो गार्ड उस समय हम कह सकते हैं वो थे, तो वो यहाँ बैठा करते थे। यहाँ से बाहर देखने का रास्ता है, उधर से भी है। ये बाद में बना दिया गया है, ये सिमटेड कर दिया गया है। उससे पहले ये सारी चीज़ें जो हैं ईंटों से बनी हुई होती थी, जैसे पुराने किले होते हैं। इससे अगर आप बाहर की तरफ चलोगे तो जैसे ही इस गेट को आप पार करते हो तो यहाँ नीचे की तरफ देखो, ऐसा लगता है यहाँ देखने से कि इसके नीचे भी जाने का रास्ता है, जैसे सुरंग हो। इस तरीके से बेसमेंट इसके नीचे बनाया गया। अगर आप यहाँ देखो तो ये देखिए, इसके नीचे भी बेसमेंट है, जरूर होगा, यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है। ये जो जितनी भी जगह है, इसके नीचे वहां तक बेसमेंट होगा और इसके नीचे भी हथियार, गोला बारूद या सैनिक छुप सकते थे इसके अंदर, और जरूरत पड़ने पर यहाँ से बाहर निकलकर वो हमला कर सकते थे। आइए इससे अब आगे चलते हैं।
जैसे ही गेट से हम अंदर आते हैं तो पृथ्वीराज चौहान का जो किला है उसमें आपको सबसे पहले ये वाली बिल्डिंग देखने को मिलती है। ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर जो घोड़े हैं उन्हें रखा जाता था। जो उनकी सेना थी वो काफ़ी बड़ी सेना थी और उनके जो सेना में घोड़े थे उनकी संख्या भी काफ़ी बड़ी थी। ये जो जगह है ये सारी यहाँ पर घोड़े रखते थे, इसे घोड़ासन कहते हैं। आइए इससे आगे चलते हैं और आपको मैं जो रानी तालाब है उसे दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो जगह है ये है रानी का तालाब। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के समय पर जो रानियाँ थी वो नहाया करती थी। ऐसा कहते हैं कि उनकी बहुत सारी रानियाँ थी और वो रानियाँ यहाँ पर नहाया करती थी। इस किले में जो रहते थे लोग वो यहाँ पर नहाते थे। अब इसको देखेंगे तो ये काफ़ी नीचे तक गहराई इसकी जो है वो काफ़ी है और इसका जो उतरने का रास्ता है वो अभी बंद कर दिया गया है। लेकिन बताते हैं कि यहाँ पर सीढ़ियाँ हुआ करती थी और जो रानियाँ हैं वो यहाँ पर नहाकर तैयार हुआ करती थी। दोस्तों अभी हम इस किले के आखिरी छोर पर हैं। पृथ्वीराज सिंह चौहान का जो एक किला है यहाँ से ये किला ख़त्म हो जाता है। ये आप पत्थर अगर आप देखेंगे, ये जो स्तंभ है इसकी आप नक्काशी देखकर समझ सकते हैं कि कितनी अलग ये वास्तुकला हुआ करती थी उस समय, किस तरीके से ये बनाते थे। ऐसा मानते हैं कि ये जो जगह है ये कोई भव्य मंदिर हुआ करती थी और बाद में जो मुग़ल शासक यहाँ पर आए मोहम्मद गोरी ने इसे सबको तबाह कर दिया। उसके बाद जब मुग़ल यहाँ पर आए तो ये यहाँ पर जिसको आप देख रहे हैं ये मस्जिद हुआ करती थी, ये बड़ी मस्जिद। और इस तरफ एक और मस्जिद है, इसे छोटी मस्जिद कहते थे। जो रसूखदार लोग होते थे वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे और जो आम लोग थे वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे। अभी यहाँ पर एक दरगाह भी मौजूद है जहाँ पर हर बुधवार को काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ पर मत्था टेकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर भी यहाँ पर है, एक छोटा सा शिवलिंग यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर दरगाह में आते हैं। तो ये जो जगह है ये आखिरी छोर है इस किले की। आखिरी छोर तक हम पहुँच चुके हैं। हमने आपको पूरा किला जो पृथ्वीराज चौहान का किला है वो दिखाया और इसके रहस्य जो हैं वो मैंने आपको बताए। ऐसा भी बताते हैं कि यहाँ से सुरंग जो है वो हिसार तक निकलती है। जो पृथ्वीराज चौहान है शायद वो उस सुरंग के रास्ते कहीं जाते थे या उन्हें जाना होता था तो उसको इस्तेमाल करते थे। दोस्तों आपने इस किले की पूरी कहानी जानी, मैंने आपको सब कुछ बताया जो इस किले के बारे में लिखा गया है, यूट्यूब पे दिखाया गया है, इंटरनेट पर मौजूद है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये सब कुछ झूठ था तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपकी एक भ्रांति दूर कर देता हूँ। उस जमाने में ये किला नहीं था। ये जो बनावट है ये यूरोपियन है। की तो जॉर्ज थॉमस हरियाणा का राजा घोषित किया और हांसी उसकी राजधानी थी। ये किला उसका हेडक्वार्टर था। दोस्तों यही सच्चाई है
कि ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया इससे पहले, जो आपने चंद मिनटों में देखा, वो सब कुछ झूठ था। और ये किला पृथ्वीराज चौहान का नहीं है, ये किला है जॉर्ज थॉमस का। दोस्तों, ये असलियत है जो आपको कुछ चुनिंदा बुकों में ही मिलेगी, या जो हिस्टोरियन हैं वही इसे जानते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये भ्रम फैला दिया गया और ये बात जो है वायरल हुई है सोशल मीडिया की मदद से और वेबसाइटों की मदद से कि ये पृथ्वीराज सिंह चौहान ने इस किले को बनवाया था। लेकिन इस किले का जो राजा था वो था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस को राजा ऑफ हांसी भी कहा जाता था। ये जो गेट है, बातें सारी सेम है। ये गेट ऐसे का ऐसा है, इस किले का गेट है। इसके आसपास जो बैठने की जगह है, जिसमें सुरक्षाकर्मी उस समय बैठा करते थे, अगर उन्हें अपने हथियार रखने होते थे वो रखा करते थे। जिस जगह मैं बैठा हूँ, मैंने आपको वहाँ गेट से आप देखोगे तो यहाँ तक नीचे ज़रूर इसके बेसमेंट है, और ये दिख रहा है कि इसके नीचे बेसमेंट है, इसे इतना ऊंचा करके बनाया गया है। लेकिन ये सब बातें ऐसी ही फैलती आई हैं। आज हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपके सामने सच्चाई हम लाएं और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो असलियत है, ये जो इसमें अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं, उनका क्या काम है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आइए। दोस्तों, ये जो जगह है जिसे घोड़ासन कहा जाता है, लेकिन असल में ये जो चीज़ है ये गोला बारूद रखने की जगह थी। जॉर्ज थॉमस ने इस जगह को इसलिए बनवाया था कि जो गोला बारूद हथियार वो रखे जा सके। अगर आप इसकी बनावट देखोगे तो ये इस किले से जो भी इसका लेवल है उससे थोड़ा नीचे उतर कर है, और इसके ऊपर भी इस तरीके के जो गुंबद है छोटे छोटे वो बनाए गए हैं ताकि ये जो कमरा है, ये जो हॉल है, ये ठंडा रह सके। आपने अगर जो वेयर हाउसेस होते हैं, कोल्ड हाउसेस होते हैं, उसे अगर देखा हो तो उसके ऊपर इस तरीके की छत होती है, उसके ऊपर जो पंखे हैं वो लगा दिए जाते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा दिए जाते हैं। उसी आर्किटेक्चर पर ये बनाया गया है, और इसके अंदर कभी घोड़े नहीं, घोड़ों का इससे कोई लेना देना नहीं है। सभी ये बताते हैं कि इसमें घोड़े बांधे जाते थे, लेकिन आप एक चीज़ समझिए, अगर घोड़े बांधे जाते थे तो वो या तो उन्हें जल्दी से निकालना होगा, तो वो घोड़े गेट के आसपास होने चाहिए, वो इतनी अंदर आकर क्यों होंगे, और ये नीचे जाने का रास्ता क्यों बनाया गया, या इस तरीके से इसे थोड़ा सा नीचे ले जाकर क्यों बनाया गया। बेसिकली जो हिस्टोरिकन्स है वो ये बताते हैं कि ये जो जगह है ये गोला रखने की, बारूद रखने की जगह होती थी। उसे थोड़ी सी ठंड की ज़रूरत होती है, ठंड वाली जगह पर वो रखा जाता है, इसीलिए जगह बनाई गई है। इसके अंदर जब हम जाते हैं तो हमें भी एक अलग से इस ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है उसके टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर जो है वो महसूस होता है। दोस्तों, ये है रानी का तालाब। माफ़ कीजिए, रानी का तालाब नहीं, यहाँ पर कोई रानियाँ नहीं रहती थी। असल में ये जो जगह है ये पानी इकट्ठा करने की जगह थी। मीठा पानी है वो इकट्ठा किया जाता था, बारिश का जो पानी है वो इकट्ठा करते थे। वो लोग पानी का महत्व समझते थे। आज जब हम यहाँ पर आए, दोपहर का समय है, पूरा दिन हमने यहाँ बिता दिया, हमें पता है कि पानी की अहमियत क्या है, यहाँ पर पानी मिलना कितना मुश्किल था। उस समय में लोग मीठा पानी इसी तरीके से इकट्ठा करते थे। आपने हरियाणा में और पूरे देश में अलग अलग जगह बावड़ियाँ देखी होंगी, जहाँ बावड़ी बनाई जाती हैं, पानी इकट्ठा किया जाता है। इसी तरीके से पानी को इकट्ठा करते थे। इसकी आप गहराई देखिए, इसकी काफ़ी गहराई है, और इस पूरे को भर के यहाँ पानी इकट्ठा करते थे। उसके बाद इस पानी को इस्तेमाल में लेते थे, पीने के लिए, नहाने के लिए, और जो काम थे इस तरीके के पानी को इस्तेमाल करते थे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके चारों तरफ इस तरीके की नालियाँ बनी हुई हैं, जिससे
शायद उस समय जो पानी है वो बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा होकर और जाया करता होगा। और इसको अगर आप सच में साइंटिफिकली समझें तो ऐसा ही है। देखो ये जो जगह है ये थोड़ी सी ऊपर करके इस तरीके से ढलान बनाई गई है। अब देखिए मतलब इस पूरे में जितना भी एरिया है यहाँ पर पानी इकट्ठा होता था और वो पानी यहाँ आकर जो बारिश का पानी था वो गिरकर यहाँ इन नालियों के थ्रू इसके अंदर इकट्ठा हो जाता था। असल में ये जो चीज़ है ये एक टैंक के तौर पर इस्तेमाल करते थे मीठा पानी इकट्ठा करने के लिए। जॉर्ज थॉमस के किले में ऐसे पानी इकट्ठा होता था। उस समय ये काफ़ी एडवांस टेक्निक थी। ऐसे हमें पुरानी सभ्यताओं में भी इस तरीके के जो अवशेष है वो मिलते हैं कि लोग कैसे पानी को इकट्ठा करते थे। आप इस पूरी बनाया हुआ जो आर्किटेक्चर है आप इसको देख सकते हैं, ये पानी इकट्ठा करने की जगह थी। तो दोस्तों ये था जॉर्ज थॉमस का किला। अब मैं जहां मौजूद हूं ये इस किले का आखिरी छोर है। इसके बाद ये किला जो है समाप्त हो जाता है। जॉर्ज थॉमस के टाइम पर ये जो जगह है यहाँ पर क्या होता था इसके ज़्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। इसे अब इस्लामिक भवनों के नाम से जाना जाता है। जब मुग़ल शासक मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर अटैक किया तो यहाँ पर ये मस्जिद जहाँ मैं बैठा हूँ इसे छोटी मस्जिद कहते हैं और वहाँ पर बड़ी मस्जिद है, ये दो मस्जिद हैं, इन्हें बनाया गया था। साथ में जो पीर साहब यहाँ पर हैं ये बताते हैं लोग कि मोहम्मद गोरी के जो सेना थी उसके कमांडर ये थे, उनकी दरगाह यहाँ पर बनाई गई है। इससे अलग एक मंदिर के भी यहाँ अवशेष मिलते हैं कि यहाँ पर मंदिर हुआ करता होगा। साथ ही ऐसा बताते हैं कि मुग़ल काल में यहाँ पर कई दिनों का भव्य मेला लगता था और जो यहाँ पर खाना है वो बनाया जाता था। काफ़ी लोगों का यहाँ आना जाना होता था। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं अभी ये तंदूर हुआ करता था। ये तंदूर यहाँ पर आज भी है, उस समय का बना हुआ। इसके अंदर कोयला जैसे जलाते हैं तो उसके अवशेष हैं, ये काले रंग का हुआ है और जैसे तंदूर होते हैं वैसे का वैसा ये है। इसमें रोटियां लगाए जाने का जो निशान है वो भी इसमें है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी सोशल मीडिया पर, गूगल पर या वेबसाइटों पर जो लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान का ये किला है, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमने एक रिसर्च बेस्ड आपके सामने स्टोरी प्रेजेंट करने की कोशिश की है और ये सब किया है जगदीश सैनी जी ने, जो हांसी के एनसाइक्लोपीडिया है। उनको हांसी की जो जानकारी है उनका अलग ही लेवल है जानकारियों को लेकर, वो सारी भ्रांतियां उन्होंने दूर की हैं। एक बार आप भी उनकी सारी बातें ज़रूर सुनिए। मैं सबसे पहले तो आपकी एक भ्रांति दूर कर देता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान का किला, क्योंकि ये किला हांसी में इसलिए इसका नाम पृथ्वीराज चौहान का किला रखा हुआ है। वास्तव में पृथ्वीराज चौहान के समय में जो किला था वो बरसी दरवाजे से शुरू हो जाता है और ये पूरा शहर, चार दीवारी में जो शहर था वो किला हांसी कहलाता है। अच्छा। उस जमाने में ये किला नहीं था जो वर्तमान में आप देख रहे हो, पूरा शहर ही किला था। उसके दो हिस्से थे, जो एक तो इस किले के नीचे है और एक शहर का है। तो वो आकार कैसा था वो अभी शोध का विषय है, उसके ऊपर प्रॉपर हमारा अनुमान है वो ऐसा था। तो अब मैंने आपको बताया बरसी दरवाजे से अंदर का पूरा शहर पृथ्वीराज के जमाने में किला था और ये शहर पृथ्वीराज चौहान से भी बहुत पहले से 2-2.5 हज़ार साल पुराना ये शहर है। और भी ज़्यादा इसकी खोज करेंगे तो इसकी लिंक जो है सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, कुछ प्रमाण हमें बीच में मिले हैं ऐसे। आइए मैं सबसे पहले आपको ये किले के पास ले चलता हूँ और ये जब बाहरी भाग से देखते हैं तो अब आप सामने देखो, ये जो है ये गेट है पहला। ये जैसे ही हमने इसके अंदर एंट्री की है, यहाँ ये पहला दरवाजा है, बीच में बराबर में इसकी 2 कोठड़ियाँ हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे 2 ऊपर को छेद हैं और नीचे हुक लगे हुए हैं। तो 2 तरह का दरवाजा था क्योंकि इसके आगे खाई थी। अच्छा। एक तो फट्टे वाला
दूसरा जो है ऐसे बंद होने वाला दरवाजा, तो जो दिन में बंद रहता था यहाँ बराबर संतरी रहते थे। फिर यहाँ से निकल करके अब हम देख रहे हैं वो सामने जो बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा है, तो वहाँ चलते हैं। अब हम देख रहे हैं इस बड़े दरवाजे को, पहले इसकी बनावट देखो। ये जो बनावट है ये यूरोपियन है, ये हिंदुस्तानी कला नहीं है। और ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये तो एक हिस्सा है, ये बहुत विशाल दरवाजा था। 1815 की एक पेंटिंग मिली है हमें और कुछ स्केच मिले हैं दो तीन, उनके अंदर ये पूरा दरवाजा दिखाई दे रहा है, पूरा किला साबुत दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि ये किला बाद में बनाया गया है। जब खोजबीन की तो जॉर्ज थॉमस नाम का एक आयरिश आदमी था, उसकी लंबी जीवनी है। वो एक लावारिश आदमी था जो हिंदुस्तान में आके लड़का और राजा बना, जिसने अपना सिक्का चलाया। तो यूरोपियन में पहला और आखिरी एक ही आदमी है जो हिंदुस्तान में आके राजा बना। और उसने 1794 में हरियाणा बनाना शुरू किया था। 1798 में खुद को हरियाणा का राजा घोषित किया और हाँसी उसकी राजधानी थी। ये किला उसका हेडक्वार्टर था। यहाँ से जब हम ऊपर आते हैं तो ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं बारादरी। कुछ लोग इसको कह देते हैं गुड़साल। आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, कई जगह लोग भ्रांतियों में। गुड़साल नहीं है, ये एमनेशन डिपो है। उस जमाने में गोला बारूद रखने की एक जगह है। इसका बाकायदा विस्तार से यहाँ आने वाले यात्रियों ने वर्णन किया है। लॉर्ड हेस्टिंग कैलकटा से स्पेशल हाँसी और इस किले को देखने के लिए एक लंबी यात्रा करके यहाँ आया था। उसका बहुत बड़ा काफिला रुका था, उसकी पेंटिंग हमें मिली है। तो वो 3-4 दिन यहाँ रुका है। तो उसने इस किले के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है कि ये कितना अद्भुत है। और वो कह रहा है कि उस आदमी का बनवाया हुआ एक नायाब चीज़ है जो थॉमस की, क्योंकि वो उस समय देख रहे थे यूरोपियन ऐसा कौन था जो राजा बना और जिसे पूरा मतलब है लोग थर्रा गए थे आने वाले समय में। और इतनी लंबी उसने लड़ाई लड़ी वो हारा नहीं। खैर, अब जो ये बारादरी जिसको बोलते हैं गुड़साल नहीं है, ये एमनेशन डिपो। इसके अंदर अलग अलग आप जगह देखोगे तो अलग अलग तरह के गोले रखे जाते थे, लोहे के भी थे, पत्थर के भी थे, फूटने वाले भी थे, निग्गर भी थे। इसी तरह से बारूद रखा जाता था। बारूद रखने के लिए थोड़ी ठंडी जगह चाहिए, तो ऊपर गर्मी ज़्यादा है तो वो थोड़ी ठंडक रहे, इसलिए इसको नीचा बनाया गया है। आप बाहर देखेंगे पानी निकलने की भी जगह उन्होंने बनाई हुई है। तो ये एक्चुअल के अंदर एमनेशन डिपो है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में कुछ समय के लिए इसके अंदर अनाज का डिपो भी रहा है, क्योंकि बाद में हम बचपन में कई जगह इसके कोनों में अनाज हमारे को दिखता था। और कुछ समय के लिए इसको 1857 के आसपास इसको जेल के रूप में भी प्रयोग किया गया है। और ये जो किला के ऊपर जितनी बिल्डिंगें थी ये 1858 तक बिल्कुल साबुत था। ऊपर बिल्डिंगें भी थी इसकी ओर। और जो ये अब मैं लेके चलता हूँ आपको बीच में, ये जो है पानी का हौज है, क्योंकि मीठा पानी नहीं मिलता और एक हाइट के ऊपर है तो पानी का क्या होगा, तो वाटर रिसोर्सेज का यूज करना। तो इसको बहुत नायाब उसकी एक सोच मानी गई है कि बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाए। तो आप ये देखेंगे कि इसकी जो इधर वाली नाली है इसके अंदर से पानी अंदर नीचे जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ऊपर से आप इसको चढ़ करके देखोगे तो निशान है, ये ढका हुआ रहता था। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इस्लामिक काल के भवनों की तरफ। ये जो आप जगह देख रहे हो ये बाकी किले से नीचे है। तो ये मान के चलिए कि पुराना जो लेवल था वो इससे भी थोड़ा नीचे रहा है। और यहाँ एक कुआं भी है और कुएं के पास एक हौज भी मिला है। तो ये यहाँ पर कभी बहुत विशाल एक मंदिर था, उसके अवशेष यहाँ चारों तरफ पत्थर है जो तोड़ दिया गया था। वो क्यों तोड़ा था वो तो अलग बात है। जब मोहम्मद गौरी की सेना ने हाँसी पे कब्जा किया था उस दौरान काफ़ी तोड़फोड़ हुई थी। तो यहाँ ये जो भवन है इनके ऊपर जो शिलालेख लगे हुए बाकायदा इनकी हिंदी है। मैं आपको पुस्तक दूंगा उसमें पढ़ना। और ये एक बड़ी जामा मस्जिद है जो आम लोगों के लिए थी। तो ये काजी की मस्जिद है, तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट लोग थे वो यहाँ नमाज वगैरह पढ़ते थे। यहाँ 9 दिन का मेला लगता था। अच्छा। और ये आगे आप देख रहे हैं तंदूर है, इसके अंदर अभी भी आप निशान देखेंगे तो अभी भी जलने के निशान है, रोटियों के लगी हुई के निशान है। 1947 तक यहाँ बहुत बड़ा एक मेला लगता था, क्योंकि हाँसी क्षेत्र मंडन से भरा हुआ था।
तो बहुत उसको नौरोजा नेजे का मेला बोलते हैं, वो एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में बताएंगे। तो बाद में अंदर मीरा साहब है। मीरा साहब की जो मज़ार है ये मोहम्मद गौरी की सेना की टुकड़ी के कमांडर थे, जिन्होंने हांसी पे कब्जा किया था। उस दौरान जो राजपूत सेना थी उस झड़पेट में ये मारे गए थे। बाद में इनकी यहाँ ये कब्र बनाई गई थी। तो इस तरह से ये किला जो है ये 1794 से लेकर के 1798 तक कंप्लीट हो गया। 1798 में उसने अपने आप को शाह आलम हरियाणा डिक्लेयर कर दिया था, अपने नाम का सिक्का चलाया था। विस्तार से आप हमारे शोध ग्रंथ जो किताब इसमें आप पढ़ लेंगे। तो ये वास्तव में जो ये वर्तमान किला है ये जॉर्ज थॉमस का है, जिसके नाम से झज्जर के पास एक कस्बा है जॉर्जगढ़, जिसको आज जहाजगढ़ कहते हैं। उसी की एक कोठी है हिसार में जिसको जहाज कोठी कहते हैं, एक्चुअल में जॉर्ज कोठी है। उस कोठी के अंदर उसके नाम का शिलालेख भी पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है सब कुछ। तो दोस्तों आपने सारी बात सुनी, कैसे जॉर्ज थॉमस ने ये किला बनाया था और कैसे ये भ्रांतियाँ पृथ्वीराज चौहान के नाम से जोड़ दी गई। ऐसे ही जो गेट है उसको लेकर क्या भ्रांतियाँ थी। ऐसा कहते हैं कि जो ये किला है पहले हांसी के पूरे अंदर हुआ करता था। दोस्तों हांसी के जो गेट है, बड़सी गेट है, इसी तरीके से और गेट है, वो अलग चीज़ है, और जो ये किला है वो एक अलग चीज़ है। जॉर्ज थॉमस जो हांसी के राजा कहलाए जाते थे, उन्होंने इस किले को बनाया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारी मेहनत कैसी लगी, जगदीश सैनी जी की बातें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी कौन सी और प्लेसेस ऐसे हैं जहां हम जाकर आपको अपने कैमरे से, हरी भूमि के कैमरे की नज़रों से दिखा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा नाम है सनी कौशिक, मेरे साथी है नीरज। आप देख रहे थे हरी भूमि टीवी।